नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रेड 8 का हिंदी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष का पाठ 4 पढ़ते हैं। उखड़े खंबे। उखड़े खंबे में यह श्री हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना का नाट्य रूपांतर है। इसको एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राजा कुछ मुनाफाखोरों को खंबे से लटकाने का आदेश देता है। ये सब हम इस पाठ में पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ की समरी बताती हूँ मैं आपको। किसी भी शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा नासूर है भ्रष्टाचार। यह अकेला ही किसी भी विकास को विनाश में बदलने में समर्थ है। प्रगति की ओर बढ़ते कदम थामने में सक्षम है। औरों के बारे में तो उतने दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, पर हमारे अपने देश को भ्रष्टाचार ने जितना खोखला किया है उतना और किसी ने नहीं। विडंबना यह है कि इसे वही लोग हवा देते हैं जिनका यह सर्वनाश करने पर तुला होता है। जब व्यवस्था साथ देती है तब भ्रष्टाचार बाढ़ की तरह बढ़ने लगता है। पढ़ते पाठ प्रवेश। यह नाटक मुनाफाखोरों पर किया गया है। मुनाफाखोरों पर एक करारा व्यंग्य है यह। इसमें एक राजा मुनाफाखोरों को बिजली के खंबे से लटकाने की घोषणा करता है। शाम तक बिजली के खंबे वैसे ही खड़े रहते और मुनाफाखोरों को कुछ नहीं बिगड़ता। क्या मुनाफाखोर खंबों से लटकाए जाएंगे? ये खंबे हमेशा की तरह खाली रह जाएंगे। आइए यह सब इस पाठ में पढ़कर जानते हैं। पात्र: नागरिक 1, 2, 3, 4, मजदूर, ओवरसियर, इंजीनियर, बिजली इंजीनियर, सचिव, विशेषज्ञ। दृश्य 1। मंच पर राजा सिंहासन पर, कई नागरिक दरबार में। सूत्रधार: एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा की कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंबे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंबे के पास जमा हो गए। उन्होंने खंबों की पूजा आरती की और उन्हें तिलक किया। शाम तक प्रतीक्षा की कि अब मुनाफेखोर लटकाए जाएंगे, पर कोई नहीं लटकाया गया। चारोना जब महाराज के दरबार में जाते हैं तो महाराज से पूछता है, महाराज आपने तो कहा था कि मुनाफेखोर बिजली के खंबे से लटकाए जाएंगे, पर खंबे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद है। राजा: कहाँ है? तो उन्हें खंबों से जरूर लटकाया जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। टांगने के लिए फंदे चाहिए, मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टांग दूंगा। नागरिक 1: पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही ले लिया है। राजा: तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। नागरिक 2: पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। राजा: नहीं, ऐसा नहीं होगा, फांसी देना अभी निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं हुआ है। चारोना: तो कितने दिन बाद भी लटकाए जाएंगे? राजा: ठीक आज से 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंबे से लटके हुए दिखेंगे। मंच से सभी का प्रस्थान। दृश्य 2। मंच पर कई खंबे बिछे हैं, एक मजदूर उन्हें इधर उधर रखता हुआ कुछ लोग हैरानी से देख रहे हैं। सूत्रधार: 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंबे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान है कि रात को आंधी न आई न भूकंप आया, फिर ये खंबे कैसे उखड़ गए। उन्हें एक खंबे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों ने रात को ये खंबे उखड़वा दिए। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले जाने लगे। सबका मंच से प्रस्थान। अब ये सब राजा के पास उस मजदूर को लेके जाएंगे। अब दृश्य 3। मंच पर राजा सिंहासन पर विराजमान, कई नागरिक मजदूर को पकड़कर लाते हुए। नागरिक 1: महाराज, आप आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंबा से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंबे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़ लाए हैं, यह कहता है कि रात को सारे खंबे उखड़वाए गए हैं। राजा: क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंबे उखड़वाए? मजदूर: सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। राजा: ओवरसियर को बुलाया जाए। ओवरसियर का प्रवेश। राजा:
क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी। ओवरसियर, जी सरकार, मुझे मालूम है। राजा, फिर तुमने रातों रात खंबे को उखड़वा क्यों दिए? ओवरसियर, सरकार, इंजीनियर साहब ने कल शाम को हुक्म दिया था कि रात में खंबे उखड़वा दिए जाए। राजा, इंजीनियर को बुलाया जाए। इंजीनियर का प्रवेश। इंजीनियर, मुझे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंबे उखाड़ देने चाहिए। राजा, बिजली इंजीनियर को बुलाओ। बिजली इंजीनियर का प्रवेश। बिजली इंजीनियर हाथ जोड़कर, महाराज सचिव साहब का हुक्म था। राजा, सचिव को बुलाया जाए। सचिव का प्रवेश। राजा, खंबे उखाड़ने का हुक्म तुमने दिया? सचिव, जी सरकार। राजा, यह जानते हुए कि भी आज इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करवाने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? सचिव, महाराज, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंबे न हटा लिए जाते तो आज सारा शहर नष्ट हो जाता। राजा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सचिव, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो तुम सुबह होते ही सारे खंभों को उखड़वा दो। राजा, कौन है यह विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है? सचिव, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का ही आदमी है, मेरा साला है। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ। विशेषज्ञ का प्रवेश। अब विशेषज्ञ का प्रवेश होता है। विशेषज्ञ, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया जमीन के नीचे एक भयंकर विद्युत प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे से भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर अपने पावर हाउस से होती। तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। तब न एक भी प्राणी जीवित बचता, न एक भी इमारत खड़ी रह पाती। मैंने तुरंत सचिव महोदय को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। सूत्रधार, लोग बड़ी देर तक सख्ते में खड़े रहे, मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए और वे सब उस संकट से अभिभूत थे। उनकी कल्पना उन्हें दी गई थी, जान बच जाने की अनुभूति से वे दबे हुए थे, सो चुपचाप अपने घर लौट गए। अब सभी यहाँ पर हैरान थे और सभी नागरिक अपने घर लौट गए। सूत्रधार, उसी सप्ताह बैंक में कई विभागों के अधिकारियों की पत्नियों के खातों में मोटी रकम जमा हो गई थी और उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब से बहुत सी रकम ईमानदार दरमादा खाते में डाली गई। यह हमने पढ़ा उखड़े खंबे, श्री हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना का नाट्य रूपांतर।